हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा यूपी पुलिस का 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने यूपी पुलिस के 4 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर चुका है। ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। पिछले 4 प्रैक्टिस सेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। इसमें जो है यूपी पुलिस में आने वाले संभावित प्रश्न हैं और काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं, तो इनको ध्यान से देखें और ये जो है यूपी पुलिस एग्ज़ाम में जो है आ सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, उपबंध प्रतिरोधी गवाह उपबंध प्रतिरोधी गवाह भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश के तहत आता है। तो ये जो प्रतिरोधी गवाह है ये किस अधिनियम के तहत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 154। ये जो है प्रतिरोधी गवाह ये धारा 154 के अंदर आता है। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? मार्ले मिंटो सुधार ये किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो है 1909 में प्रस्तावित किया गया था। इस समय जो है लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, याद रखना है। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा राज्य नीति संबंधी नीति निर्देशक सिद्धांत में। सूफा का अधिकार क्या है? सूफा का अधिकार क्या है? चूज करना इसमें से सही कौन सा है। तो सूफा का अधिकार होता है किसी संपत्ति को क्रय करने के लिए वरीयता का अधिकार। किसी संपत्ति को क्रय करने के लिए यानी कि खरीदने के लिए जो वरीयता का अधिकार होता है उसी को सूफा कहा जाता है। 5वां क्वेश्चन, एक जांच के दौरान किसी प्रश्न पर दर्ज किया गया बयान होता है। किसी प्रश्न पर दर्ज किया गया बयान होता है, कौन सा हो जाएगा? तो वो जो है तथ्य का प्रश्न इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 96 अनुभाग के तहत आवेदन को स्वागत किया जाता है। किसके द्वारा स्वागत किया जाता है? तो उच्च न्यायालय के द्वारा। 8 दिसंबर 2017 को यूनेस्को द्वारा किस मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कुंभ मेला को जो है। प्रथम भारतीय नागरिक जिसे कमर्शियल पायलट लाइसेंस दिया गया था। कमर्शियल पायलट लाइसेंस ये जो है किसको दिया गया था? कौन से भारतीय को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा JRD टाटा को दिया गया था प्रथम कमर्शियल पायलट लाइसेंस। उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में जो है भोटिया जनजाति ये कहाँ पे पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो है पहाड़ी क्षेत्रों में भोटिया जनजाति पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से अयोध्या किस जिले में स्थित है जो कि श्री राम का जन्म स्थान है? अयोध्या जो कि अभी वर्तमान में काफ़ी चर्चा में, राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। ये जो है कहाँ पे है, किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैजाबाद। अयोध्या जो है फैजाबाद जिले में यूपी में स्थित है। भारत में हाल ही में UN बिल्डिंग फंड को कितनी राशि दान की गई है? UN पीस बिल्डिंग फंड को कितनी राशि दान की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 लाख। भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? भारत के नए अटॉर्नी जनरल तो वो KK वेणुगोपाल जी बन गए हैं। अनुच्छेद 25 में वर्णित अभ्यास शब्द शामिल नहीं है। अनुच्छेद 25 में वर्णित अभ्यास शब्द ये नहीं है। कौन सा नहीं है? अभ्यास का कौन सा अर्थ नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रचार। निम्नलिखित में से किस द्वीप से भूमध्य रेखा गुजरती है? किस द्वीप से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बोर्निया द्वीप। बोर्निया द्वीप से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है, याद रखना है। किस विटामिन की कमी से मरीज के कंठ में मरीज के होंठ कटने से फट जाते हैं? कौन सा विटामिन की कमी से मरीज का होंठ कटने से फट जाता है? तो ये जो है विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है, याद रखना है। भारत के संसदीय कार्य में शून्यकाल कब शुरू हुआ? शून्यकाल कब शुरू हुआ? तो 1962 में।
शून्यकाल जो है वो 1 से 2 बजे तक का समय होता है। पहले संविधान में 12 से 1 होता था, लेकिन अभी जो है 1 से 2 बजे तक के समय को शून्यकाल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने मुस्लिम विधि के अनुप्रयोग को संशोधित किया है? किसने मुस्लिम विधि के अनुप्रयोग को संशोधित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम ने। सुन्नी विवाह में आवश्यक का अभिभावक कौन हो सकता है? वो वयस्क, यानी कि वो वयस्क जो है जिसका उम्र नहीं हुआ है, उसका अभिभावक कौन हो सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पिताजी। अगला क्वेश्चन, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय किस राज्य में है? जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है। चित्रकूट उत्तर प्रदेश। किस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संविधान के मूल ढांचे के द्वारा घोषित किया है? किस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संविधान के मूल ढांचे के द्वारा घोषित किया है? कौन सा मामला को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती मामले में। इस मामले में ये बताया गया कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें यानी कि संशोधन हो सकता है। निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? न्यायाधीश का योग्यता कौन सा नहीं है? तो वो जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो सही है। कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। ये जो है गलत है। उसमें आयु का कोई जिक्र नहीं है। न्यायाधीश के नियुक्ति में आयु का कोई जिक्र नहीं है, याद रखना है। ठंडे देशों में सर्दियों में पाइपलाइन अक्सर फट जाती है, क्यों फट जाता है? क्योंकि बर्फ़ के जमने पे जो है पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए जो है पाइप फट जाता है। अगर आप बोतल में पानी भर के फ्रिज में रखेंगे तो बोतल भी फट जाता है। तो वो क्यों फटता है? तो क्योंकि आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए। आर्यभट्ट और बराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? आर्यभट्ट और बराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। ये जो है गुप्त वंश से संबंधित है। उस हार्मोन का नाम क्या है जो अमाशय रस के स्राव को उत्तेजित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि अमाशय रस के स्राव को जो है उत्तेजित करता है। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl, याद रखना इसको। वर्ल्ड वाइड वेब की मुख्य भाषा क्या है? मुख्य भाषा क्या है? तो HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद रखना है। मेहर ई मिसल किस आधार पर निश्चित होता है? किस आधार पे? तो पत्नी की निजी विशेषताएं, जैसे कि उनकी आयु, असाधारण सुंदरता, ये भी ठीक है। उनके पिता के परिवार की सामाजिक परिस्थिति, ये भी सही है। मेहर जो उसके पति के परिवार में स्त्रियों को दी गई हो, ये भी सही है। यानी कि इसका जो है चारों सही है, तीनों सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? तो संघ और राज्य सरकार दोनों के सेवा करते हैं। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? तो लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार जो है किसके पास है? तो लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को होता है। ये राष्ट्रमंत्री यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, राष्ट्रपति हो जाएगा, याद रखना है। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, वे जो है लोकसभा को स्थगित कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को स्थगित नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह जो होता है उसमें से चूज करना है। एक संस्था है जो स्त्री और पुरुष के दाम्पत्य संबंधों को वैध बनाता है, ये सही है। एक सिविल संविदा, ये भी सही है। एक सुन्नत है, ये भी सही है, यानी कि तीनों सही है। प्रधानमंत्री अनुसंधान सहयोगी योजना कितने वर्ष के लिए प्रारंभ की जा रही है?
तो ये जो है 7 वर्ष के लिए प्रारंभ की जा रही है। तलाक के बाद एक मुस्लिम महिला क्या होती है, तो इद्दत की अवधि गुजरने के पश्चात विवाह कर सकती हैं। यानी कि तलाक के बाद भी जो है मुस्लिम महिला विवाह कर सकती है इद्दत की अवधि गुजारने के बाद। अल्कोहल पानी में अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि डैश पानी से कम होता है। तो पानी से क्या कम होता है अल्कोहल का, तो उसका क्वथनांक जो है, अल्कोहल का क्वथनांक जो है वो पानी से कम होता है। अल्कोहल मतलब OH, OH का क्वथनांक जो है पानी से कम होता है। एक सह अपराधी के सक्षम साक्षी होगा, एक सह अपराधी के सक्षम साक्षी होगा, कौन सा होगा, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 के तहत। प्रमाण अधिनियम 101 की धारा के तहत सबूत का बोझ क्या होगा, सबूत का बोझ क्या होगा, तो कदापि शिष्ट नहीं होगा। यूपी पुलिस में धारा से संबंधित जो है काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो धारा को एक बार अच्छे से देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल बोर्ड की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में किसको नियुक्ति मिला है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इंदिरा नूई। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC बोर्ड की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक बन गई हैं इंदिरा नूई। आजीवन कारावास कितना होता है, आजीवन कारावास कितना होता है, तो शेष जीवन भर, यानी कि जब तक वो जीवित रहेगा तब तक 37। यहाँ पे कुछ तथ्य दिया हुआ है, इसको पढ़ के जो है आंसर देना है। ये जो है एक बंदूक लेकर शिकार खेलने जंगल में जाता है, वहाँ उसे एक झाड़ी के पीछे हलचल मालूम पड़ती है। वह जोर से बार बार चिल्लाकर पूछता है कि यहाँ कौन है। कोई उत्तर ना पाकर और यह मानकर कि कोई जानवर छिपा होगा, वह गोली चलाता है। वह जो झाड़ी के पीछे छिपा था और जिसने उत्तर नहीं दिया मर जाता है। इस प्रकरण में जो है कौन दोषी है, इसमें से कौन सा सही है, इसको चूज करना है, कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें जो है ये जो है विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना का बचाव ले सकता है, यानी कि ये पूरा तरह से यहाँ पे ये दोषी नहीं है, तो ये जो है दुर्घटना का बचाव ले सकता है। प्रथम रेलवे जोन जिसने प्रत्येक रेलवे स्टेशन 100% LED प्रकाश व्यवस्था प्रारंभ की है, कौन सा रेलवे जोन है जिसमें 100% LED प्रकाश का व्यवस्था किया गया है, तो दक्षिण मध्य रेलवे जोन, दक्षिण मध्य रेलवे जोन। 2017 ट्री त्यौहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है, 2017 ट्री त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। एक पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है, कितना दिन रखा जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 घंटे। 24 घंटे के द्वारा जो है उसको पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार करके नहीं रखा जा सकता। 24 घंटे के अंदर जो है दोषी को न्यायालय में पेश किया जाना आवश्यक है। उसके बाद हिंदी का प्रश्न है, यहाँ पे कुछ गद्यांश दिया हुआ है, उसको पढ़ के आंसर देना है। उसके बाद यहाँ 44 से देखते हैं, अनुशासन से क्या लाभ होता है, अनुशासन से क्या लाभ होता है, तो अनुशासन से जो है हमें धैर्य भी मिलता है और साहस भी मिलता है, तो ये डी नंबर सही हो जाएगा। वह धन जो व्यर्थ ही खर्च करता हो उसको क्या बोलेंगे, जो व्यर्थ में धन खर्च करता है तो उसको जो है अपव्ययी बोलेंगे, और जो कम खर्च करता है उसको अल्पव्ययी बोला जाता है। दीन दीन का सही अर्थ भेद है, दीन का सही अर्थ भेद है, तो दिवस या निर्धन, दिवस निर्धन। दीन मतलब होता है दिवस, और दीर्घ ई उसमें लगा रहेगा तो वो निर्धन हो जाएगा। उसके बाद है पुष्कर का अनेकार्थक शब्द है, पुस्तक का अनेकार्थक शब्द नहीं है, पुष्कर किसका जो अनेकार्थक नहीं है,
तो ये जो है आग का पर्यायवाची यानी कि अनेकार्थक नहीं होता है। वान, तालाब, आकाश ये सभी जो है पुष्कर पुष्कर को बोला जाता है। जो अपनी बात से हटे नहीं उसको क्या बोलेंगे? तो उसको अटल बोला जाता है। अवयव या अव्यय का सही अर्थ क्या है? अव्यय और अवयव क्या है? तो अवयव मतलब होता है अंग और अव्यय एक अभिकारी शब्द है। रमेश जोर से डरकर भागा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? रमेश जोर से डरकर भागा, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें जो है आपादान कारक है। आपादान से, किसी से अगर कोई चीज़ दूर हो रहा है तो वहाँ पे आपादान कारक लगता है। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? कौन सा सर्वनाम है? करना, आना, खेलना, हम। तो हम यहाँ पे सर्वनाम है। खेलना तो क्रिया है, आना, करना ये सभी क्रिया होता है। वह लड़की बहुत सुंदर है, इस वाक्य में वह शब्द क्या है? तो वह जो है क्या है? वह एक सर्वनामिक विशेषण है। मोर बारिश के मौसम में नाचता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है? क्रिया कौन सा है? तो नाचना यहाँ पे जो है क्रिया है। उसके बाद यहाँ देखते हैं 54। हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो सुमित्रा नंदन पंत को। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। खंडहर का तत्सम शब्द होगा, खंडहर का तत्सम होगा खंडगिरी। अज्ञानी का पर्यायवाची है, अज्ञानी का पर्यायवाची कौन सा है? तो अज्ञानी का पर्यायवाची होगा मूर्ख। अपव्ययी का विलोम क्या होगा? अपव्ययी, अपव्ययी मतलब जो ज़्यादा खर्च करता है, उसका उल्टा हो जाएगा मितव्ययी, जो बिल्कुल खर्च नहीं करता है। हिंदी भाषा भारत की भाषा है। हिंदी भाषा भारत की भाषा है। कौन सी भाषा है? तो ये भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। निम्न में से कौन जो है ह्रस्व स्वर नहीं है? कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओ। ओ। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है विशेष्य कहा जाता है। जैसे राम लंबा है तो यहाँ पे राम जो है वो विशेष्य हो जाएगा। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने बहुत भेद होते हैं? तो क्रिया के जो है 3 भेद होते हैं। कभी कभी 2 भी माना जाता है, अकर्मक सकर्मक, लेकिन यहाँ पे 3 हो जाएगा। तत्कालीन वर्तमान वाक्य है, तत्कालिक वर्तमान वाक्य है। कौन सा है? तो तत्कालिक वर्तमान, यानी कि मोहन खेल रहा है तो ये वर्तमान में खेल रहा है, तो ये तत्कालिक वर्तमान वाक्य है। मोहन कल खेलेगा, ये तो भविष्य का हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो इसमें जो है 16 मात्राएं होती है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जगथल में, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें से कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। अलंकार वाले प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इन पे जो है ध्यान देना है और इनको एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना है। प्रत्यय शब्द कितने शब्दों का बना होता है? प्रत्यय शब्द जो है कितने शब्दों से बना होता है? तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो प्रत्यय 4 शब्दों से बना होता है। साल दर साल किस समास का उदाहरण है? साल दर साल ये जो है किस समास का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? तो मुझे घर जाना है, ये जो है शुद्ध वाक्य है। मुझे घर पर जाना, ये सब तो गलत है। मुझे घर को जाना, ये भी शुद्ध नहीं है। मुझे घर में जाना है, ये भी शुद्ध नहीं है, नॉर्मल है। मुझे घर जाना है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? धर्म, रोग, आदत, टैक्स, कौन सा जो है पुल्लिंग नहीं है, यानी कि स्त्रीलिंग कौन सा है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदत। आदत जो है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। आगे नातना पीछे पगहा, कहावत का सही अर्थ क्या है? आगे नातना पीछे पगहा, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा किसी तरह की जिम्मेवारी ना होना। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए सही शब्द है, तो उसको जो है अधिशुल्क बोला जाता है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी जो है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। निम्न में से उष्म व्यंजन कौन सा है? तो उष्म व्यंजन जो है तालव्य सो, मूर्धन्य सो और दंत सो और हो, ये सभी जो है उष्म व्यंजन कहलाते हैं। 4 उष्म व्यंजन है। निम्न में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है? निम्न में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है? महाप्राण ध्वनि कौन सा है? तो ख इसमें से जो है महाप्राण ध्वनि कहा जाता है। दयालु में कौन सा प्रत्यय है? दयालु में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम में क्या लगा हुआ है इसको देखना है। तो आलू, दयालु में आलू प्रत्यय है। उज्ज्वल शब्द में संधि है। उज्ज्वल में कौन सा संधि है? तो उज्ज्वल में जो है व्यंजन संधि है। उज्ज्वल में व्यंजन संधि है। अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन का विलोम क्या होगा? अर्जन का विलोम हो जाएगा व्ययन। अर्जन का व्ययन। अर्जन मतलब प्राप्त करना होता है और व्ययन मतलब खर्च करना होता है। निम्न में से कौन प्रवीण का पर्यायवाची नहीं है? प्रवीण का पर्यायवाची नहीं है, तो ये जो है पुराना हो जाएगा। ये जो है पुराना। प्रवीण मतलब नया होता है। पटु, निपुण, दक्ष, ये सभी जो है प्रवीण का पर्यायवाची है, लेकिन ये पुराना इसका अपोजिट है। दही शब्द का लिंग बताइए। दही, दही क्या हो जाएगा? तो ये जो है स्त्रीलिंग है। दही खट्टी है ऐसा बोला जाता है, यानी कि स्त्रीलिंग है, लेकिन दूध जो है पुल्लिंग होता है। चिड़िया तथा नहान का तत्सम है। चिड़िया तथा नहान का तत्सम क्या है? चिड़िया का तत्सम क्या है? तो चिड़िया का तत्सम हो जाएगा चटिका और नहान का तत्सम हो जाएगा स्नान, यानी कि दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद जो है रीजनिंग के प्रश्न है। अभी हम लोग रीजनिंग को सॉल्व नहीं करेंगे, रीजनिंग हम लोग दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेट में। पिछले वीडियो का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।